नमस्कार मित्रों, मैं गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से दिव्यदर्शन पुरोहित बोल रहा हूँ। हम कई वर्षों से देखते हैं और इंटरनेट पर अभी वर्तमान में काफ़ी एक चीज़ घूम रही है कि ओमकार, सूर्य में से ओमकार की नाद ध्वनि प्रकट हो रही है। सूर्य ओम बोल रहा है और नासा का प्रमाण दिया जा रहा है। तो मित्रों, इसके पीछे सत्यता क्या है उसका हम वेद विज्ञान और खगोल विज्ञान के आधार पर आज जानने का पूरा प्रयास करेंगे। उसकी पूरी तह तक जाएंगे। मित्रों, ओमकार ये नाद ब्रह्म है। वेद ऐसा कहता है कि नाद ब्रह्म है और प्रणव है, वो शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म का जो रूप है वो एनर्जी से भरा हुआ पर ब्रह्म, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, छोटा सा बिंदु है, अणु। और उसमें से फिर जब प्रसव हुआ ब्रह्मांड का या एकम बहुत से हमें संकल्प किया, यानी क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ उस ऊर्जा के बिंदु के अंदर, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में, तब इसमें से एक विस्फोट हुआ जिसको विज्ञान बिग बैंग कहते हैं। और तुरंत ही वो फैल गया, 90 प्रकाश वर्ष तक फैल गया, इतनी तेजी से फैला। और फैलने से पहले उसमें से एक विराट अग्नि का गोला पैदा हो गया। ये इसको हिरण्यगर्भ विज्ञान वेद कहता है, वेद विज्ञान कहता है हिरण्यगर्भ। इसको ही ब्रह्मलोक कहा जाता है। और इससे आगे फिर वो अपतत्व और फिर एनर्जी और फिर मैटर्स में वो प्रवाहित होने लगा। तो ये जो विस्फोट हुआ, कुछ भी जब ब्रह्मांड में विस्फोट होता है कोई कहीं भी, तो एक शब्द ध्वनि प्रकट होती है। ब्रह्मांड का नियम है, भौतिकी का नियम है। तो उसमें से भी एक ब्रह्म आवाज, शब्द ब्रह्म निकला होगा आवाज के रूप में, जिसको ओम ऐसा कह सकते हैं। ये ओम जो शब्द ध्वनि विस्फोट के साथ में प्रस्फुटित हुआ, वो हिरण्यगर्भ से प्रस्फुटित हुआ। मगर अब उसको भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान के आधार पर जानने का प्रयास करें। जैसा हम और आप बचपन में पढ़ते थे, किसी भी आवाज़ को जानने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। यानी उसके एयर होना चाहिए, हवा होनी चाहिए या पानी होना चाहिए, कोई भी मीडियम होगा तभी हो जाएगा, आवाज़ आगे चली जाएगी। और जब तक शून्यावकाश रहेगा तब तक वो आवाज़ आगे बढ़ेगी नहीं। तो कोई भी ब्रह्मांड में जो भी आवाज़ हम सुनते हैं, वो आवाज़ वास्तव में रेडियो सिग्नल्स होती है। जैसे सूर्य की आवाज़ सुनते हैं, गुरु ग्रह की आवाज़ सुनते हैं, आकाश गंगा के स्टार्स की आवाज़ सुनते हैं, प्लाज्मा वेव्स की आवाज़ सुनते हैं, वो रेडियो सिग्नल्स होते हैं। और उसको फिर सोनिफाइड किया जाता है, सोनिफिकेशन, उसको सोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी जो डेटा ट्रांसफर होते हैं, वो डेटा को फिर वॉइस के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। वो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट, जिस तरीके से डेटा होते हैं उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको ट्रांसफर किया जाता है। ये सोनिफिकेशन प्रोसेस होता है। सूर्य को नासा और ईसा की ऑब्जर्वेटरी शो हो करके, ये ऑब्जर्वेटरी पूरे 24 घंटे सूर्य को देखती रहती है। ऐसी एसडीओ है, सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ट्रेस है, स्टीरियो है, अलग अलग प्रकार की काफ़ी ऑब्जर्वेटरी आसमान में घूमती है और सूर्य को कंटिन्यू स्पॉट करती रहती है 24 आवर्स। उसमें से जो सोहो ने डेटा निकाले थे, वो डेटा को फिर सोनिफाइड किया गया, यानी सोनिफिकेशन किया गया। और उस डेटा को जब सोनिफाई किया गया तो उसमें एक हुमिंग आवाज़ निकलती, ऐसी आवाज़ सुनी गई। ये आवाज़ लोगों को लगा ओम है, ओमकार है। पर मित्रों, ये ओमकार नहीं, ये सोनिफाइड आवाज़ है डेटा की। ओमकार की आवाज़ रहती तो फिर सभी लोग ओमकार से धन्य हो जाते, मगर ये ओमकार की बिल्कुल आवाज़ नहीं है। अब आप कहेंगे पूरी जी ऐसा क्यों? तो मैं आपको वेद विज्ञान के आधार पर कहना चाहूँगा, परब्रह्म ऊर्जा का केंद्र है। परब्रह्म को जानने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, ऋषि की तरह तप करना पड़ता है। उसको विज्ञान भी उस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी को देख नहीं पाया, हिरण्यगर्भ को भी विज्ञान नहीं देख पाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड तक जाता है जिसको माया का पर्दा कहते हैं, उससे आगे विज्ञान देख नहीं पाता है। तो ये परब्रह्म की अपनी ऊर्जा है, उसको जानने के लिए असीमित तप चाहिए। अब उसमें से जो आवाज़ निकली ओम, प्रणव ध्वनि, ओमकार, वो दिव्य नाद है। वो किसी इंस्ट्रूमेंट से सुनाई जाएगी या सुनी जा सकती है, तो कोई भी अरा गैर आदमी उसको सुन लेगा। कोई भ्रष्टाचारी, कोई दुष्कर्मी, कोई भी कैसा पापी या दुराचारी आत्मा भी सुन करके धन्य हो जाए, फिर मोक्ष पा लेगा ओमकार सुन करके। तो ये तो गलत बात हो जाएगी। परब्रह्म की पूरी जो कर्म प्रधान विश्वकरी राखा की योजना है, वो धूल में मिल जाएगी। तो परब्रह्म कहता है का जो ये नाद है, वो केवल और केवल ऋषि यानी तब शक्ति से ही सुना जा सकता है। ऋषि कल्प जो आत्माएं होती वही सुन सकते हैं, या हम सुन सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत काफ़ी मात्रा में तप करना पड़ता है। सिंपल इंस्ट्रूमेंट से या किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से उनको सुनना, ओमकार को सुनना असंभव है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और जो अगर सुना जाता है तो ओमकार नहीं है, वो हमिंग है। तो आप मान करके चले कि ओम प्रणव ध्वनि, ओम शब्द ब्रह्म परब्रह्म का ही एक रूप है, जिसको हम कर्णातीत पटल से समाधि अवस्था में सुन सकते हैं, मगर उसके लिए खूब तप की आवश्यकता होती है, इंस्ट्रूमेंट की नहीं। तो खगोल विज्ञान और वेद विज्ञान यही हमको कहते हैं
नासा भी कहती है कि ये ह्यूमिंग है, हम उसको नासा के नाम पे चढ़ा देते हैं। धर्म को हमें ना विज्ञान के नाम पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म का अपना एक वैज्ञानिक स्वरूप है, विज्ञान का अपना एक धार्मिक स्वरूप भी होता है, उसको मिला करके हम चलेंगे तभी संभव हो पाएगा, किसी भी अंधविश्वास में गिरना नहीं है। तो मित्रों, सूर्य जो बोलता है ओम का नहीं, वो ह्यूमिंग है, मगर सूर्य के अंदर ओम जो पैदा हुआ था सविता, उसकी प्राण शक्ति बसी है, ओमकार उसके अंदर है, सूर्य के अंदर सविता के रूप में ओमकार है, मगर वो सुनने के लिए विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं आते। और हम जो सुनते हैं विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट के जरिए सोनिफाइड किया गया वॉइस, वो वास्तव में ओम नहीं है, वो हमिंग है। और ओम सुनना है अगर, तो हमें तप करना पड़ेगा, किसी भी रूप से, किसी भी मंत्र से, शक्ति से, या किसी भी प्रकार का तप हम करेंगे तभी जाकर के ओम ध्वनि सुनाई देगी। हम प्रार्थना करें कि ओमकार ध्वनि हम सबको सुनाई दे, पूरे सृष्टि में ओमकार का मंगलमय वातावरण छा जाए और ये पैंडेमिक जल्दी से समाप्ति की और चला जाए, समाप्त हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव चौटोडा, इंडिया। नमस्कार।